बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। राजधानी पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा सियासी बयान दिया है। उन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर साफ संकेत दे दिए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। यानी सीधे तौर पर शाह ने मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर लगा दी है। जी हां, इस बयान के साथ ही बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि इसे सीधा संदेश माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी तीखा हमला बोला और उन्हें घेरते हुए कहा कि बीते 10 साल में मोदी सरकार ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए काम किया, लेकिन लालू यादव के शासनकाल में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि अगर लालू यादव ने गरीबों के लिए कोई भी काम किया हो तो वे उसका खाका लेकर आए। जी हां, शाह ने कहा है कि बिहार में सहकारिता क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और यह मोदी सरकार की ही देन है। जी हां, उन्होंने अपने भाषण में लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज करार दिया और कहा कि 1990 से 2005 के दौरान बिहार में अपराध, छिनतई, लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं चरम पर थी। इसी कारण लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज का नाम दिया गया था। शाह ने कहा है कि जब लालू यादव यूपीए सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने बिहार के लिए कितना पैसा लिया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू राबड़ी के शासन में बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन एनडीए सरकार के आने के बाद विकास की गंगा बही है। शाह ने बिहार में मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि 8000 करोड़ की लागत से पुलों का निर्माण हो रहा है, बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया है और किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार आने के बाद राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। जी हां, और सहकारिता क्षेत्र में निवेश जो है वह बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी है और साफ किया है कि उन्होंने बीते दिनों जो भी राजनीतिक फैसले लिए थे वे गलत थे। नीतीश कुमार ने कहा, मुझसे 2 बार गलती हो गई है लेकिन अब कभी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। जी हाँ, नीतीश कुमार ने लालू राज पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले बिहार की स्थिति क्या थी ये किसी से भी छिपा नहीं है। शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, शिक्षा व्यवस्था चौपट थी और साथ ही साथ अस्पतालों की हालत बदहाल थी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे फिर से एनडीए को मौका दें, क्योंकि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए अमित शाह ने जहां लालू यादव पर सीधा हमला बोला है, वहीं नीतीश कुमार को एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश की है। बिहार में आगामी चुनावों की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और इस कार्यक्रम में दिए गए बयानों से यह साफ हो गया है कि 2025 में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि अमित शाह के बयान से यही साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए जो है वह चुनाव लड़ेगी। अब आगे देखना यह होगा क्या सचमुच नीतीश कुमार के चेहरे में ही एनडीए चुनाव लड़ती है। क्या अमित शाह ने जो बयान दिया है यह आगे चलकर कायम रहेगा। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें टीएनपी न्यूज के साथ।